हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। किसी समीर प्रभु, कैसे हैं आप? तो हरि बोल। सो गुड रोड। या तो डिवोटीज को इंट्रोड्यूस काइंड ऑफ। समीर प्रभु इज वेल वर्स्ड इन मैनी श्लोकास। कितने श्लोक याद होंगे समीर को? ऑलमोस्ट भगवत गीता से। एग्जैक्टली याद है मतलब ऐसे कोई पूछ जाता तो आई हैव हर्ड इट समवेयर तो याद रहता मतलब इट्स लाइक लेक्चर्स में कभी सुने होते तो इट बिकम्स इजियर टू या रिमेम्बर इट कभी सुने हैं तो। सो आई एम जस्ट शेयरिंग वन दिस this is a verses most quoted by Srila Prabhupada. So I have shared this in the group as well. So these are the verses, and here is the source. Uh, ये आप लोग देख सकते हैं, रैंक इन लिस्ट, है ना? तो ये रैंक के अनुसार कौन से श्लोक फर्स्ट रैंक पे है। ऑफ कोर्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नंबर वन पे है ना? और इसका सोर्स है कलिशंतरण उपनिषद, है ना? और कलिशंतरण उपनिषद का यही श्लोक है, प्रभुपाद ने कोट किया, तो इसलिए उसको अलग से कोई रैंक नहीं दिए। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा श्लोक जो कोटेड है वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना? ये भगवत गीता से है 18.66। और भगवत गीता में ये नंबर वन श्लोक है। मतलब अगर भगवत गीता से कोई पूछा जाए कि प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा किस श्लोक को कोट किया है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर दूसरे नंबर पे है जन्म कर्म च मे दिव्यम 4.9, ये प्रभुपाद जी ने कोट किया है। तो ये भगवत गीता में दूसरे नंबर पे है। फिर भगवत गीता में तीसरे नंबर पे है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह समात्मा सुदुर्लभ। भगवत गीता में चौथे नंबर में है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। फिर भगवत गीता में पांचवें नंबर पे है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्य न मुह्यति। भगवत गीता में छठे नंबर पे श्लोक जो सबसे ज्यादा कोट किया गया है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व्यो प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। भगवत गीता में सातवें नंबर पे श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। 8 नंबर पे है प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें so these are the list of shlokas that has been quoted by Srila Prabhupada। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया है। और तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दो तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक है या तो रैंक वाइज जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर लें, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका आगे पीछे वो कहाँ से आया है, ताकि आप लोगों को वो श्लोक मेमोराइज करना इजी हो जाए। या हम फिर अलग से भगवत गीता से चैप्टर वाइज चल के कुछ श्लोकास निकालें, क्या बेस्ट रहेगा? क्या आप लोग का सजेशन है? किस तरीके से चलना अच्छा रहेगा? इन्हीं श्लोकास को अगर हम प्रभुपाद जी के द्वारा मोस्ट ऑफ द श्लोकास कोटेड है उसकी हम चर्चा करें, उस उसमें से डायरेक्टली जाएं, या फिर भगवत गीता अलग से वहां से चैप्टर वाइज शुरू करें? क्या लगता है आप लोगों को? हम्म, क्या बेटर? किसी का कोई सजेशन इस विषय पे? डायरेक्टली चलते हैं तो बोलो। डायरेक्टली चलते हैं, भगवत गीता खोलने का पेशेंस नहीं है, एग्जैक्टली। है ना? ठीक है। तो ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे, हम डायरेक्टली चलेंगे। मैं हर श्लोक के एक एक छोटा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, ताकि आप लोग को श्लोक का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए, किस कॉन्टेक्स्ट में इस श्लोक को कोट किया गया है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए।
और उसका फिर शब्दार्थ और अनुवाद में समझा दूंगा। तो बेसिकली पर्पस ये है कि आप लोगों को रट्टा मारना है। तो 4 सेशंस में हम लोग बेसिकली लगभग आई गेस 25-30 लोग चर्चा करेंगे। और होमवर्क ये कि आप लोगों को रट्टा मारना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग सबसे पहला भगवत गीता का जो श्लोक है वो चर्चा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य 18 पॉइंट, यहाँ कहाँ से आ गए, 18.66। तो जो जो श्लोक हम चर्चा करेंगे मेक श्योर कि आप लोग उसको रट्टा मार लें। ये तो दिस इज द कंक्लूडिंग वर्स ऑफ भगवत गीता। सो दिस इज द कंक्लूडिंग वर्स ऑफ भगवत गीता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। तो इस श्लोक में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भगवान यहाँ पे पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद में कंक्लूजन दे रहे हैं। अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण स्वीकार करो। आज सुबह मैं प्रोपा जी का एक लेक्चर सुन रहा था। तो प्रोपा जी बता रहे थे प्रहलाद के विषय में। प्रोपा जी बता रहे थे, हमारे बेस में शायद क्लास हो रही थी। तो वहां पे प्रोपा जी बता रहे थे कि अ, बली महाराज का उदाहरण प्रोपा जी दे रहे थे, प्रहलाद महाराज का उदाहरण प्रोपा जी दे रहे थे। प्रोपा जी बता रहे थे कि प्रहलाद के आंखों के सामने प्रहलाद के पिताजी का वध कर रहे हैं भगवान नरसिंह देव। और प्रहलाद क्या कर रहा है, वहां पे माला लेके खड़ा हुआ है ना, कि भगवान अभी मेरे पिताजी को मारना खत्म करें, मतलब मार दें, उसके बाद में भगवान को माला पहनाऊंगा। तो अपेरेंटली प्रहलाद ने अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया। यहाँ से ये शिक्षा मिलती है। लेकिन फिर भी आज भी हम प्रहलाद को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको महाभागवत के रूप में जानते हैं, एक महाजन के रूप में जानते हैं। तो उनको हम ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी हम निंदा नहीं करते हैं। या दूसरा उदाहरण प्रोपा जी ने दिया, बली महाराज। बली महाराज ने उनके गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया। तो जो गुरु शुक्राचार्य थे वो जब भगवान वामन देव आए थे बली महाराज के पास, तो वामन देव ने बली महाराज से 3 पग भूमि मांगी। तो शुक्राचार्य ने कहा, बली देखो ये वामन है, वामन नहीं है ये, भगवान विष्णु है। और तुमसे 3 पग भूमि के नाम पे पूरा ब्रह्मांड हथिया लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मना कर दो देने से। तो बली महाराज कह रहे, अरे मना कैसे कर दूंगा मैं, मैंने वचन दिया है। और बोले, गुरु जी देखिए, आप लोग जब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आप मन में ऐसे धारणा करते हैं कि भगवान आ रहे हैं, भगवान को आसन देते हैं, भगवान को बिठाते हैं, मंत्रों के माध्यम से ऐसे इमेजिन करते हैं। आप भगवान को हाथ धुला रहे हैं, मुंह धुला रहे हैं, भगवान को नैवेद्य ऑफर कर रहे हैं। और ऐसे आप धारणा करते हैं कि भगवान खा रहे हैं। लेकिन मेरे केस में तो भगवान खुद डायरेक्ट आकर के मुझसे मांग रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि उनको मना कर दो। ये क्या बात हुई भाई। आप लोग भगवान को ऐसे इमेजिन करते हैं कि भगवान आ रहे हैं और भगवान बैठ रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। मेरे केस में तो भगवान डायरेक्ट मुझसे मांग रहे हैं, फिर आप मुझे मना कर रहे हैं भगवान को देने के लिए। तो किस प्रकार के गुरु हैं आप। तो बली महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया। और उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, गोपियां। भगवान कृष्ण जब रात को बांसुरी बजाते हैं, तो गोपियां
दौड़ करके आती हैं भगवान कृष्ण की तरफ, अपने पतियों को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ करके। तो एक एक चेस्ट नारी के लिए, एक सती नारी के लिए, या एक पतिव्रता नारी के लिए, और एक सभ्य नारी के लिए ये शोभा नहीं देता, कि आ, वो रात को किसी पराये पुरुष से मिलने के लिए आए। लेकिन गोपियों ने अपना तथाकथित धर्म का परित्याग कर दिया। किसके लिए तय परित्याग कर दिया? माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण के लिए। हाँ। तो ये सब उदाहरण हमें शास्त्र से मिलते हैं, जैसे नाग पत्नियां, हाँ, द्विज पत्नियां। हाँ, द्विज पत्नियां जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, वृंदावन में वो स्थान है जहां पर जहाँ पे भगवान कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ गए हुए थे। उन्हें भूख लगी थी, तो कृष्ण बलराम के सखा जाकर के याज्ञिक ब्राह्मण जो लोग यज्ञ कर रहे थे उनको जाके बोलते हैं कि वहां पे कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उन्हें भूख लग रही है, आप भोजन दीजिए। बोले हमारे पास कोई भोजन नहीं है, ये सब भोजन यज्ञ के लिए है, भागो यहाँ से, भगा दिया। तो कृष्ण बलराम ने कहा कि याज्ञिक ब्राह्मण नहीं तुम्हारी बात सुने, एक काम करो, उनकी पत्नियों को जाके बोलो। तो जा करके उनकी पत्नियों ने बोला, और जैसे ही उनकी पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं और उनको भूख लगी है, तो इमीडिएटली जो कुछ भी यज्ञ के लिए बनाया था, अपने पतियों की परमिशन के बिना जा करके वो ले जाती हैं, कृष्ण बलराम को ऑफर करती हैं। तो कृष्ण बलराम उनको कहते हैं ठीक है, अब हमने बहुत अच्छे से भोजन स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वापस चले जाइए। बोले अब वापस जाके क्या फायदा, अब हमारे पति लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम उनकी अवज्ञा करके यहाँ पे आए हैं। तो कृष्ण बलराम कहते हैं कि जिनको मैंने स्वीकार किया उनको पूरा संसार स्वीकार करेगा, केवल समय का खेल है। अपेरेंटली उस समय ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद में पूरा संसार स्वीकार करता है। और ये हुआ, थोड़ा पटरे जो। हुआ ये भी कि जब जब यज्ञ यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां वापस जाती हैं, तो उन ब्राह्मणों को अकल आती है, और वो अपने पत्नियों से कहते हैं कि देखो हम कितने मूर्ख हैं, जिस यज्ञ के माध्यम से जिन भगवान को हम इनडायरेक्टली भोजन अर्पित करना चाहते थे, आप उन भगवान को डायरेक्टली अर्पित करके आई हैं। तो अपेरेंटली पत्नियों ने अपने सती धर्म का त्याग किया, पत्नी धर्म का त्याग किया। हाँ, कल मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस में, जैसे ही भरत महाराज जब वापस आते हैं, बाय द टाइम भगवान राम जा चुके हैं वन में, और उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद से भरत महाराज ने कभी भी कैकेयी को माँ कह के नहीं पुकारा। तो उन्होंने अपने पुत्र धर्म का त्याग कर दिया, कभी कैकेयी को माँ नहीं कहा। लेकिन हम भरत को गुणगान करते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का यहाँ तात्पर्य है कि जो भी लौकिक धर्म है, इस शरीर से संबंधित धर्म है, चाहे वो पुत्र धर्म हो, पितृधर्म हो, सखा का धर्म हो, भाई बंधु का धर्म हो, होता है। हाँ या भाई। या किसी भी प्रकार का लौकिक धर्म हो, वैदिक धर्म हो, सांसारिक धर्म हो, सामाजिक धर्म हो, कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, इस सब तथाकथित धर्म का परित्याग करके मेरी शरण स्वीकार करो। कल एक लड़का हमारा यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रहा था, सृजन का ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसका बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी था। तो मैंने कहा भाई दाढ़ी क्यों है? बोले हमारे गांव में कोई खत्म हो गया। तो मैंने कहा अरे गांव में आदमी खत्म हो, उससे तुम्हारी दाढ़ी का क्या लेना देना? जो मरा है वो तो गांव में जाके मरा है, तुम्हारी दाढ़ी से क्या मतलब है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अभी बेचारा नया है, नहीं समझ पाया कि कृष्ण भक्ति में जब हम आते हैं तो तथाकथित लौकिक धर्मों को हम बहुत महत्व नहीं देते, है ना। तो यही गीता का संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये लोग भैया क्यों आश्चर्य मजाक कर रहे लोग हैं? आश्चर्य करते हैं कि अ, भाई गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथ में भगवान को बोलना चाहिए सर्व अधर्मान परित्यज्य, अधर्म त्याग करके मेरी शरण में आओ। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म त्याग दो। क्योंकि अधर्म त्यागना तो बहुत सरल है, कोई भी अधर्म त्याग सकता है भाई।
है ना। कोई भी व्यक्ति जानता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो अधर्म का त्याग करना चाहिए। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो ये तो सबको पता है कि अधर्म का त्याग करना है। लेकिन हायर प्रिंसिपल ये है, तथाकथित धर्म का भी त्याग करना पड़ता है। और यही परीक्षा है ना। अधर्म का त्याग करना बड़ी परीक्षा नहीं है। बड़ी परीक्षा है धर्म का त्याग करना। तथाकथित लौकिक धर्म का, यहाँ पे मतलब है लौकिक धर्म का त्याग करना। दो प्रकार के धर्म बताए जाते हैं, परो धर्म और अपरो धर्म। परो धर्म मतलब कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, उसको कहते हैं परो धर्म। और कृष्ण के साथ संबंध छोड़ करके जो कुछ भी तथाकथित हमारे संबंध है, जो कुछ भी तथाकथित हमारी जिम्मेदारियां हैं, तथाकथित हमारे कर्तव्य हैं, तथाकथित हमारे धर्म है, उसको कहते हैं अपरो धर्म। हमने जिस देश में जन्म लिया उस देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। जिस समाज में हमने जन्म लिया उस समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। जिनसे हम अलग अलग तरीके से संबंधित हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। कितने सारे हमारे संबंध हैं, उन संबंधों के प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। लेकिन भगवान अल्टीमेटली कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। वेद धर्म, लौकिक धर्म, सामाजिक धर्म, बहुत सारी मर्यादाओं में हम बंधे हुए रहते हैं। लेकिन फाइनल परीक्षा ये भगवान कह रहे हैं सब तथाकथित धर्म को परित्याग करके मेरी शरण स्वीकार करो। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, भैया धर्म का त्याग करके आपकी शरण स्वीकार करेंगे, लेकिन धर्म का त्याग करेंगे तो पाप लगेगा, उसका क्या होगा? तो भगवान गारंटी दे रहे हैं, चिंता मत करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों से रक्षा करूंगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए इस्कॉन में आके ब्रह्मचारी बन जाता है, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, अरे आपने माता पिता की सेवा नहीं करी तो आपको पाप लगेगा। हाँ, पाप तब लगेगा जब इस्कॉन में आकर के खाएगा और सोएगा, ना भगवान की सेवा करेगा, ना गुरु और वैष्णवों की सेवा करेगा। तो माता पिता की भी सेवा नहीं करी और यहाँ आकर के गुरु वैष्णवों की सेवा भी नहीं करी, तो निश्चित पाप लगेगा। लेकिन अगर केवल इसलिए अपने पारिवारिक कर्तव्यों को त्याग किया है क्योंकि कृष्ण की सेवा और वैष्णवों की सेवा करनी थी और उसमें एक्टिवली सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान कह रहे चिंता मत करो, अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तुम्हारे सारे पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मत डरो। तो ये है इस श्लोक का तात्पर्य। तो इसलिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। मोस्ट भगवत गीता का सबसे ज्यादा अगर श्लोक किसी कोई प्रोपा जी ने कोट किया है, इस श्लोक को कोट किया है। और इट्स द फाइनल कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता। तो ये सभी का होमवर्क है, आप लोग को ये श्लोक रटना है। चलिए हम दूसरे श्लोक पे चर्चा पहुंचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग श्लोक है। ये दूसरे नंबर पर रूपा जी ने सबसे ज्यादा कोट किया है। ये 4.9 है। देख सकते हैं आप लोग। यस, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट श्लोकाज हैं इस डॉक्यूमेंट से, केवल उन श्लोकों को मैं जस्ट आपके सामने संक्षिप्त उनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को क्या होता है जब आपको किसी श्लोक का कॉन्टेक्स्ट पता होता है, उसका शब्दार्थ वगैरह पता होता है, उसके लाइंस की कनेक्शन पता होता है, तो आपके लिए वो याद रखना भी सरल होता है और उसको कोट करना भी सरल हो जाता है। और उसके ऊपर व्याख्यान देना भी सरल हो जाता है। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का चौथे अध्याय का 9वां नंबर श्लोक, बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है। हाँ, श्लोक इस प्रकार से है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। तो इसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ये श्लोक कहाँ से रिलेटेड है? तो फोर्थ चैप्टर में पहली बार भगवान अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं, है ना। जैसे सेकंड चैप्टर में भगवान ने बताया है कि हम सब शरीर नहीं, हम सब आत्मा है। लेकिन फोर्थ चैप्टर में पहली बार भगवान अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं। वो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन मैं कौन हूं, मतलब भगवान कृष्ण अपने विषय में पहली बार अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल है। सबसे
आ, सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा 4.1 में, इमं विवस्वते योगम। मैं आप लोग को 4.1 भी दिखाता हूँ अगर इसमें होगा तो। यस, है ना इधर पे, ये देखिए। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राह मनुरिच्छवाक्य ब्रवीत। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। इमं विवस्वते योगम, इस योग का, द साइंस ऑफ वंस रिलेशनशिप टू सुप्रीम, इस योग का वर्णन सबसे पहले मैंने किसको किया? इमं विवस्वते योगम, मैंने विवस्वान को किया। इमं विवस्वते योगम। ये कहाँ से आवाज आ रही है? इमं विवस्वते योगम, अर्जुन, इस योग का वर्णन सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को किया। और प्रोक्तावान अहम, मैंने कहा। प्रोक्ता मतलब मैंने कहा, मैंने इंस्ट्रक्ट किया, है ना, इस अव्यय योग को। अव्यय मतलब चेंजलेस। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यय, अहम अव्ययम। फिर विवस्वान मनुवे प्रह, मनु को कहा किसने? विवस्वान ने। पहले मैंने विवस्वान को कहा, ये ज्ञान दिया, विवस्वान ने मनु को दिया। और मनुर इच्छवाक्य अब्रवीत, और मनु ने इच्छवाकु को दिया। इस प्रकार से ज्ञान एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सा काले नेह महता जोगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार से ज्ञान परंपरा में आ रहा था। इमं परंपरा प्राप्तम, इमं राज ऋषियो विदु, राज ऋषियों के बीच में, ऐसे राजा जो ऋषि का जिनका आचरण ऋषियों के समान है, उनके बीच में ये ज्ञान प्रचलित था। तो लेकिन समय के साथ ये जो परंपरा है विनिष्ट हो गई, इसलिए अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें पुनः दे रहा हूं। मुझे क्यों दे रहे हैं? स एवायम मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये जो पुरातन योग है, योगा प्रोक्ता पुरातन, सबसे पुराना जो योग है, मैं अर्जुन तुम्हें दे रहा हूं, फिर से दे रहा हूं। पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ज्ञान परंपरा में प्राप्त हो रहा था, लेकिन बहुत समय हो गया, ये परंपरा विनिष्ट हो गई। अब मुझे एक अच्छा कैंडिडेट मिला है, इस कैंडिडेट को मैं फिर से ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन ने पूछा, भाई मुझे क्यों? तो बोल रहे हैं, भक्तों सी में सखा चेती, तो मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए इस उत्तम रहस्य को मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं। तो अर्जुन ने इमीडिएटली क्वेश्चन पूछा कि कृष्ण, आप कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, मैं और आप, हम दोनों कंटेम्पररी हैं, है ना? जैसे अगर मैं अभी जाके मैं बोलूं कि भाई ये जो गीता का ज्ञान है मैंने ही गांधी जी को दिया था, तो आप लोग इमीडिएटली बोलेंगे, भाई प्रभु जी, आपका जन्म तो अभी आसपास हुआ है, गांधी जी बहुत पहले थे, तो आपने गांधी जी को कैसे ज्ञान दे दिया, है ना? तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा है, कृष्ण देखो, तुम्हारा आपका डेट ऑफ बर्थ, मेरा डेट ऑफ बर्थ, हम लोग बिल्कुल पास पास के, हमारी एज लगभग एक जैसी है। आप कह रहे हो सूर्य देव को मैंने ये ज्ञान दिया, तो ये मैं कैसे समझूं? सूर्य देव तो बहुत पुराने हैं, ऐसा मुझे कैसे समझ आएगा कि आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया? तब भगवान कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि ना तुम वेत्थ परंतपा। अर्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, है ना, लेकिन तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं सारे उन जन्मों को जानता हूं। ना तुम वेत्त परंतप, लेकिन हे परंतप, हे अर्जुन, तुम नहीं जानते हो। यानी मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं प्रीवियसली, लेकिन आई बीइंग द सुप्रीम लॉर्ड, मैं जानता हूं, मुझे याद है। लेकिन तुम एक सामान्य जीवात्मा हो, तुम नहीं जानते हो। तो the personality of God, it said, many births, both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. O subduer of enemy, O Parantapa. मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। अच्छा, तो आप जन्म लेते हैं, तो क्यों जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल बताइए,
तो भगवान बता रहे हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजो अपि, मैं जन्म रहित हूं, और अव्यय हूं। अव्यय मतलब मेरे अंदर कोई व्यय नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, कोई डिटोरिएशन नहीं होता है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। लेकिन अपनी ही माया शक्ति से, अपनी ही योग माया से मैं इस संसार में बारंबार प्रकट होता रहता हूँ। इस श्लोक का सिंपल अर्थ यह है कि सामान्य जीव इस संसार में आता है तो कर्मानुसार आता है, कर्म फल अनुसार आता है। हर व्यक्ति अपने कर्म फल के अनुसार, कोई धनी परिवार में जन्म लेता है, कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई बहुत बुद्धिमान नहीं होता है, किसी के पास सब प्रकार की अपॉर्चुनिटी होती है, किसी के पास नहीं होती है, कोई किसी को हेल्दी शरीर मिलता है, किसी को डिजीज बॉडी मिलती है। हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। हम्म? किसी का फिजिकल बॉडी अच्छा होता तो मेंटल प्लेन अच्छा नहीं होता, किसी का मेंटल प्लेन अच्छा होता तो फिजिकल अच्छा नहीं होता, किसी का दोनों अच्छा होता है, किसी का दोनों ही खराब होता है। हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। तो लेकिन भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भगवान इन कर्मों के नियम से बंधे हुए नहीं रहते हैं। इसलिए बोला गया है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया। स्वाम अधिष्ठाया, ये किसी पे इनकी निर्भरता नहीं है ना। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया इन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, माई सेल्फ बींग सो सिचुएटेड। भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है, प्रकृति के गुणों के द्वारा या कर्म फल के द्वारा बंधा हुआ नहीं है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया। जब जैसी वर्ड आता है आत्म माया, समझना चाहिए बाई माई इंटरनल एनर्जी। हम लोग इस संसार में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं बाय दी मेटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, है ना। प्रकृति के गुण मतलब मेटेरियल एनर्जी, लेकिन भगवान इस संसार में आते हैं तो कहते हैं इंटरनल एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी। तो बोल रहे हैं, ऑल्दो आई एम अनबॉर्न एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर deteriorates, ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, आई स्टिल अपीयर एवरी मिलेनियम इन माई ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। हम लोग का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। ये जो बॉडी हमने प्राप्त करी है, ये शरीर के ऊपर एक, मतलब आत्मा के ऊपर एक प्रकार का आवरण है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, सच्चिदानंद है, चिन्मय है, और इटर्नल है, ओरिजिनल है। हाँ, मतलब आप गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो आपको भगवान एज इट इज आप उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जैसी बॉडी है वो, ये शरीर छूटने के बाद वैसा शरीर हमें नहीं प्राप्त होगा। तो अब इसके बाद फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अब कब आते हैं? हाँ, तो भगवान फेमस श्लोक में बता रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, और जब जब अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म में प्रिडोमिनेंस, उत्थान होता है, तब मैं, है ना, आता हूं। अच्छा, आप आते हैं तो आगे करते क्या हैं? तो बहुत फेमस श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अलग अलग युगों में, अलग अलग रूपों में प्रकट होता रहता हूं। अब भगवान बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि भाई मेरा जन्म और कर्म को सामान्य जीव की तरह कंपेयर मत करना। जैसे सामान्य जीव माता के गर्भ में आकर के 9 महीना संघर्ष करता है, दुख पाता है, फिर जन्म लेता है, और फिर जिंदगी भर जन्म लेने के बाद जिंदगी भर दुखी रहता है, संघर्ष करता रहता है। मेरा इस संसार में आना बिल्कुल ऐसा नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वदेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो बोल रहे हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ये दिव्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट कोई शब्द है तो यही शब्द है, दिव्य।
भगवान का इस भगवान का इस संसार में आना, एक सामान्य जीव का इस संसार में आना एक जैसा नहीं है। हमारे आचार्य लोग कई प्रकार का उदाहरण देते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि कभी कभी आप देखिए, अ, मान लीजिए मुकेश अंबानी है, वो अपने गार्डन में पानी डाल रहा है। तो मुकेश अंबानी अगर गार्डन में पानी डाल रहा है, दैट डजंट मीन ही हैज बिकम अ गार्डनर, है ना। गार्डनर जो है वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए गार्डन में पानी डालता है। लेकिन मुकेश अंबानी अगर अपने गार्डन में पानी डाल रहा है तो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं डाल रहा है, उसे आनंद आता है, उसे मजा आता है ना। इसी प्रकार से कभी कभी हम बहुत धनी लोगों को देखते हैं, वो आ, कुत्ते को घुमाने लेकर के जाते हैं। तो कुत्ते को घुमाना उनके लिए एक तरह का लेजर एक्टिविटी, पास टाइम है ना। ये, ये ऐसे समझ लीजिए उनके लिए टाइम पास है ना। तो इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो अपेरेंटली लगता है कि बहुत तुच्छ कार्य है, पर वो उसको क्यों करते हैं? वो उनको मजा आता है, आनंद के लिए करते हैं। तो भगवान भी संसार में आते हैं तो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सामान्य जीव है, लेकिन नहीं, भगवान ने क्लैरिफाई कर दिया, है ना। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और दिव्य है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है ना। कभी भी हम भगवान के पास टाइम्स को जब देखते हैं तो हमें अ, इस एंगल से देखना चाहिए कि ये जन्म कर्म दिव्यम, है ना। इसको अगर हम दिव्य शब्द को माइनस कर दें तो फिर इमिजिएटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड खत्म हो जाएगी, है ना। भगवान कुछ भी करते हो दिव्य है। जैसे भगवान चोरी करते हैं ब्रज में, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपानांगानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो बोल रहे हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध है, और गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपानांगानाम च दुकूल चौरम। और क्या चुराते हैं भगवान? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक अनेक जन्मों में जो हमने पाप कर्म संचित किया है, भगवान आते हैं उसको चुरा के ले जाते हैं, है ना। जैसे इस श्लोक में बिल्वमंगल ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान आते हैं और हमारे पाप की राशि को चुरा के ले जाते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर लिख रहे हैं कि भगवान आते हैं और हमारे भव बंधन को और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को लूट करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब आप सोचिए, एक कवि ने लिखा है कि भगवान चोर हैं, दूसरा कवि लिख रहे हैं नहीं नहीं चोर नहीं, गलत बोल दिया, वो लुटेरे हैं, डाकू हैं। क्योंकि चोर का हायर वर्जन है डाकू। तो अभी आप सोचिए, क्या कभी कोई चोर या कभी डाकू का क्या गुणगान किया जाता है क्या? क्या कभी उनके ऊपर कविताएं लिखी जाती है क्या? हाँ। हाँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनका जन्म उनका कर्म दिव्य है। अच्छा, जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, और नाम और रूप, गुण और लीला, ये चार चीजें होती है भगवान। किसी भी व्यक्ति को हम चार चीजों से जानते हैं, उसके नाम से जानते हैं, उसके रूप से जानते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज से जानते हैं, और उसके कारनामों से जानते हैं। मान लीजिए अगर हम नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करें तो उनको हम किन किन तरीके से जानते हैं, है ना। उनका नाम नरेंद्र मोदी, अच्छा, नाम रूप दिखते कैसे हैं। आज ही मैं कहीं पे देख रहा था, हम शायद एयरपोर्ट पे गए हुए थे, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तो मैंने देखा कितना परफेक्टली ट्रिम्ड दाढ़ी है मोदी जी की। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, है ना। तो पूरा परफेक्टली ट्रिम्ड दाढ़ी है, तो आप इमिजिएटली, है ना। और कुछ लोग तो मीम बनाते हैं कि मेलोनी तो बहुत ही ज्यादा मतलब इम्प्रेस्ड है मोदी जी से, है ना। क्या नाम है, मेलोनी नाम है उसका। जो भी है, तो एक व्यक्ति को हम किन किन तरह से जानते हैं? एक व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है? उसका नाम, उसका रूप, उसकी क्वालिटीज गुण, है ना, और उसे कारनामे, वो क्या करता है। तो ये चार वस्तुओं से हम किसी व्यक्ति का परिचय करते हैं।
भगवान के केस में ये चारों चीजें क्या हैं? दिव्य है। दिव्य मतलब, दिव्य शब्द का अर्थ होता है इस संसार से उसका कुछ लेना देना नहीं है, एक अलग डायमेंशन है वो। कैसे समझेंगे इसको? जैसे भगवान कृष्ण जब दौड़ रहे हैं तो माता यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो ब्रह्म संहिता में लिखा गया है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। जो मुनि लोग मन की गति से चलते हैं उनको नहीं पकड़ पाते हैं, और माता यशोदा दौड़ करके जाके पकड़ने का प्रयास कर रही हैं और पकड़ने में सफल भी हो गई। तो कृष्ण का जो दौड़ना है वो दिव्य है। भागवतम में एक उदाहरण मिलता है कि कृष्ण दौड़ रहे हैं, पीछे से काल यवन दौड़ रहा है, और कृष्ण की स्पीड बहुत स्लो है, काल यवन बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा। ये लिखा गया है भागवत में। क्यों नहीं पकड़ पा रहा? क्योंकि कृष्ण जिस डायमेंशन में दौड़ रहे हैं, काल यवन उस डायमेंशन में नहीं। कृष्ण ट्रांसेंडेंटल है, कृष्ण का दौड़ना दिव्य है। और काल यवन क्योंकि अ, पापी है, तो वहां पे आचार्य लोग लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पाप पाप कर्म करता है तो भगवान को नहीं पकड़ पाता है। माता यशोदा कृष्ण को पकड़ पाई, जिन कृष्ण को पकड़ना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी असंभव है, माता यशोदा उनको पकड़ पाती हैं। क्यों पकड़ पाती हैं? क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। दामोदरम भक्ति बद्धम। जिन दामोदर को बांधने के लिए पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की रस्सी ले आए, उनको नहीं बांध पाए। क्यों नहीं बांध पाए? क्योंकि जिनके उदर में, जिनके पेट में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, कितनी रस्सी लगेगी उनको बांधने के लिए, सोचिए जरा। तो भी आप पूछेंगे उनके पेट में ब्रह्मांड कैसे समाया है? पेट तो छोटा सा कृष्ण का दिखता है। हाँ, इसी को तो दिव्य कहते हैं। दिव्य शब्द का अर्थ ही होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। इमिजिएटली कोई फिलोसफर अगर भगवान को इस संसार से तुलना करता है तो इसका मतलब है वो भगवान को समझ ही नहीं पाया। मेरे स्टेटस पे आज एक वीडियो है, आप लोगों ने देखी भी होगी। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा भी देता हूँ, है ना। और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं खोज रहा था ऐसी कोई वीडियो हमको मिल जाए। तो आप लोग मेरा स्क्रीन देख ही सकते हैं। मेरे पास एक पूरा ये है। अ, आप देख सकते हैं ये नाम चलो हमारे अभिषेक प्रभु ने दिया है। चलो इस फोल्डर का नाम है, चौकड़ी। अरे कौन है भाई? हाँ, इस फोल्डर का नाम है रीलाइजेशन, है ना। तो मैंने कुछ रील्स का संग्रह किया हुआ है। तो वो जो वीडियो है, आई गेस, अच्छा मैंने शेयर ही नहीं करी। एनीवे, मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। हम्म, आप लोग के लिए वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दिव्य शब्द है, इसको समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा वैष्णव दर्शन क्या कहता है भगवान के नाम रूप गुण लीला के संबंध में। ये देखिए आप लोग। यस, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे? यस प्रभु। यस। तो देखिए इनने क्या कहा है। इनका क्या कहना है, हम सुनते हैं। यदि भगवान भी कहें कि हम आपको दर्शन देना चाहते हैं तो हम कहेंगे धन्यवाद, बधाई आपको, पर आपके दर्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो रूप दिखाते हैं वो माया का है। आपका असली रूप दिखाई देता नहीं, असली रूप से सब कुछ देखा जाता है। इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं है। किसी बुद्धू आदमी को दर्शन दीजिए, क्योंकि वही तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न होगा। आप जानते हो भगवान दिख जाने वाली चीज नहीं है। जो भी दिखता है, जो दिखे, जो दिशे सो सकल विनाशी। यद यद दृश्यम यद यद जन्यम तब तक अनित्य। जो जन्य है वह अनित्य है, जो दृश्य है वो माया मात्र है। माया मात्र विदम द्वैतम, अद्वैतम परम सदा। तो अपने ग्रंथों का आधार लेके सोचिए। सोचना अच्छा है, सोचना चाहिए, पर सोचने की भी कोई दिशा होती है, सोचने का कोई ढंग होता है। जैसे कि कल्पना करते रहे कि हम चिंतक हैं, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो भगवान का रूप होता है वो माया का बना होता है, इसी को मायावाद कहते हैं। अभी, है ना,
एक बहुत इसका क्या खंडन कोई बता सकता है? इस श्रीमद् भागवतम में इसका कोई खंडन, इस पर्टिकुलर सिद्धांत का खंडन किया गया है? कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट, कोई ऐसा रेफरेंस जहां पे, और बहुत फेमस रेफरेंस है, हिंट भी दे सकता हूं कि चैतन्य महाप्रभु ने उस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर घंटों घंटों चर्चा करी है सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ। कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हाँ, ये श्लोक है भागवतम का। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति इत्थं भूतो गुणो हरि। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो आत्मारामी लोग हैं, जो मायातीत लोग हैं, जो लोग सब प्रकार से इस संसार को पार कर चुके हैं, सब प्रकार के अटैचमेंट डिटैचमेंट से बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं, वो लोग भी भगवान हरि के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भगवान हरि के नाम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भगवान हरि के रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भगवान हरि के लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भगवान हरि के गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। जो लोग प्रकृति के गुणों को पार कर चुके हैं, वो लोग भी भगवान हरि के गुणों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान के गुणों के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान के सुंदरता के ऊपर, हम देखते हैं शास्त्र भरे हुए हैं। अगर भगवान का रूप माया का बना होता तो क्यों बड़े बड़े भक्त लोग, है ना, हम भागवतम देखते हैं, आप जिस भी स्तुति में चले जाइए, भीष्म पितामह की स्तुति में चले जाइए, कुंती महारानी की स्तुति में चले जाइए, कुंती महारानी प्रार्थना करती है, नमा पंकज नाभाया, नमा पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रये। तो बोल रहे हैं नमा पंकज नेत्राय, मैं उन भगवान जिनके नेत्र कैसे हैं, पंकज कमल के समान है, नमा पंकज नेत्राय, नमा पंकज मालिने। और मैं उनकी माला, भगवान की माला कैसी है, पंकजों की बनी हुई है, यानी कमल की बनी हुई है। तो भगवान की नाभि कमल जैसी है, भगवान की के माला कमल जैसी है, भगवान के नेत्र कमल जैसे, भगवान के चरण कमल जैसे हैं। ऐसे करके हम किसी की प्रार्थना, हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ें, हम ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ें, उनके रियलाइजेशन को पढ़ें, हम गोपियों की प्रार्थना उनके रियलाइजेशन को पढ़ें, हम ब्रह्मा जी की प्रार्थना है उनके रियलाइजेशन को पढ़ें। अरे ब्रह्मा जी तो पहली स्तुति कर रहे हैं कि मैं भगवान का कैसा रूप देख रहा हूं, मैं भगवान का ऐसा रूप देख रहा हूं जिनके उल्टे हाथ में, राइट हैंड में भी नहीं, उल्टे हाथ में उनने वो दही भात पकड़ा हुआ है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती मार रहे हैं, हाफ चड्डी पहनी हुई है। कभी कभी आप देखिए हमारे मंदिर में श्रृंगार करते हैं तो विशेष रूप से उस दिन, है ना, भगवान जब वन भोजी वाली लीला करते हैं तो आप देखिए तो भगवान पूरा हाफ चड्डी पहनते हैं, वो बरमुडा पहन करके, है ना। आज हमारा संकल्प प्रभु आया था मंदिर, है ना, बोले प्रभु जी मैं एक्चुअली मंदिर नहीं आ रहा था, आप बुला लिए, मैं हाफ चड्डे में हूँ। तो मैंने कहा वापस चले जाओ, क्योंकि मेरे काउंसलर ने मेरे को एक बार ऐसे ही समझाया था कि मंदिर कभी भी हाफ चड्डे में नहीं आना। तो देखिए ये एटिकेट के खिलाफ है ना हाफ चड्डा पहनना, लेकिन भगवान हाफ चड्डा पहनते हैं। और राइट हैंड से खाना चाहिए, पूरा संसार जानता है राइट हैंड से खाना चाहिए, यही एटिकेट है, लेकिन भगवान उल्टे हाथ में पकड़े हुए हैं और इस रूप को ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। अब सोचिए जरा, तो अगर भगवान का रूप माया का बना हुआ है तो ब्रह्मा जी का क्या दिमाग चकरा गया है? क्यों फिर वो भगवान के रूप की स्तुति कर रहे हैं? क्या कुंती महारानी का दिमाग चकरा गया है? क्या सुखदेव गोस्वामी जी का दिमाग चकरा गया कि उनको ये सब बोलना था भागवत में? अब सोचिए ना, परीक्षित को बोलते ना कि तुम किसी ब्रह्म का ध्यान करो, भगवान के रूप का ध्यान करने के लिए परीक्षित को क्यों प्रेरित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्यों व्यासदेव ने पूरे भागवतम को भर दिया है भगवान के रूप से? क्यों भर दिया है? इसलिए भर दिया है क्योंकि भगवान का जो रूप है वो माया का बना हुआ नहीं है। यही बात इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भाई जो आत्मारामी व्यक्ति है,
वो भी जो निर्ग्रंथा है, सब प्रकार के ग्रंथ है, उसके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं है, लेकिन भगवान उरुक्रम के कारनामों के प्रति, उनके गुणों के प्रति व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, उनकी भक्ति करने लगता है। चतुष कुमार भगवान के चरणों में पड़ी हुई, देखिए आप लोगों ने वो फोटो, है ना, फोर कुमारास, फोर कुमारास इन वैकुंठ, ये फोटो देखिए आप लोगों ने। फेमस फोटो है, इस प्रकार से दिखाई देती है। ये देखिए, ये चार प्रकार के नंगे पटंगे बच्चे, ये लोग बड़े नहीं हुए कभी बड़े। ये क्यों बड़े नहीं हुए? ये बड़े इसलिए नहीं हुए, ब्रह्मा जी इनको ऑफर दिया तुम बड़े हो जाओ, तो कहते नहीं ना, हम बड़े हो जाएंगे, माया वाया पकड़ लेगी, हम ऐसे ही ठीक है। देखिए, तो ये पूरी तरीके से डिटैच होकर के पूरे संसार में घूमते हैं, लेकिन जैसे ही वैकुंठ में गए और भगवान के चरण में पड़ी हुई तुलसी की गंध इनके नाक में घुसी, इनका आकर्षण हो गया भगवान के प्रति। इसका अर्थ क्या है? अगर इस संसार के साथ, जैसे इंद्रिय वस्तु, जैसे इंद्रियां होती है, पांच इंद्रियां हमारी, आंख, कान, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभा और त्वचा, और पांच ज्ञानेंद्रियों के क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट्स हैं। आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीभा का विषय है स्वाद, और स्किन का विषय है टच। तो मायावादी को कहना है कि ये पांच इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां, ये माया की बनी हुई हैं, और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वो भी माया के बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक अंतर है। अंतर यह है कि भगवान के संबंध में जो पांचों वस्तुएं हैं, उस वो माया का बना हुआ नहीं है। यानी भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की जो गंध है, वो माया की नहीं है वो दिव्य है। भगवान का जो रूप है, वो माया का बना हुआ नहीं है, वो दिव्य है। भगवान का जो सौंदर्य, भगवान का जो यश है, वो माया का बना हुआ नहीं है, और वो अनित्य नहीं है। महात्मा जी ने उस श्लोक में बोला कि जो दिखता है वो अनित्य है, नहीं नहीं, भगवान का जो रूप है वो नित्य है, इसलिए उनको सच्चिदानंद रूप आया। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्तादि हेतवे तापत्रश्च विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। ईश्वर ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। अब बार बार देखिए, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, भगवान का रूप कैसा है? वो असत नहीं है, वो सत चित और आनंद है, इसलिए उसको कहा गया है दिव्य। समझे आप लोग? तो भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरा रूप, मेरा यश, मेरा नाम, मेरी लीलाएं, सब कुछ क्या है? दिव्य। कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है आपको? पॉइंट समझ आ रहा है क्यों दिव्य बोला गया है? इस संसार का नहीं है, कृपया करके उसको इस संसार का ना समझे। जो व्यक्ति इसको तत्वतः समझता है, यही तत्व है। तत्व मतलब साइंटिफिकली, इन रियलिटी, कि भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला ये दिव्य है, जो इसको ऐसा जानता है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है? तत्व देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। वो इस संसार को त्यागने के बाद वापस इस संसार में पुनः नहीं आता है। इस शरीर को त्यागने के बाद वापस से उसको जन्म कर्म के चक्र में नहीं फंसना पड़ता है। ये बात भगवान बता रहे हैं। कौन, किसको ये बेनिफिट मिलता है? जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य है ऐसा जानता है। महात्मा जी ने कहा कि हम भगवान का रूप देख ही नहीं सकते। ईशोपनिषद का एक फेमस श्लोक है, जानते कौन सा? हिरण्यमयेन पात्रेण, ये श्लोक, हि- हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखम तत्वं पूषणम अपावृणु सत्यधर्माय दृश्यते। ट्रांसलेशन पढ़ो, संकल्प इसका।
O my Lord, sustainer of all that light lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. यस, काइंडली रिमूव दैट कवरिंग एंड एग्जिबिट योरसेल्फ टू योर प्योर डिवोटीज। तो कितना अच्छा श्लोक है। भगवान, आपका जो सुंदर चेहरा, आपका जो वास्तविक चेहरा है, वो आपके तेज से ढका हुआ है। आप कृपया करके इस तेज को हटाइए ताकि आपका भक्त आपके सुंदर चेहरे को देख सके। तो भैया, भक्त लोग इतना आकांक्षी क्यों है भगवान का चेहरा देखने के लिए, अगर वो बना ही माया का है तो, है ना? तो इसलिए हमारी वैष्णव दर्शन बताता है कि भगवान का जो रूप है वो दिव्य है। तो चार वस्तुएं होती है: नाम, रूप, गुण, लीला। और कभी कभी बोलते हैं नाम, रूप, गुण, लीला एंड पैराफिनेलिया, साजो सामान। भगवान के संबंध में सब कुछ क्या है? दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, प्रकृति के गुणों से परे है, इस संसार की लिमिटेशन से परे है, टाइम एंड स्पेस के डायमेंशन से परे है। सत्य मतलब नित्य है, चिद मतलब ज्ञानमय है, और आनंदमय है। एक और जगह पे आप देखिए, बहुत फेमस पंजाबी में एक, आप लोगों ने सुना होगा, एक ओमकार सतनाम। एक ओमकार सतनाम, मैंने इसका ये करके रखा है, एक ये बना के रखा है, आप लोग को दिखाता हूँ। मतलब निकाल के रखा है, कितना से सिंपल मीनिंग है। यस, बहुत फेमस ये है। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख। हम्म, एक ओमकार मतलब देर इज वन गॉड। सतनाम, जिनका नाम सत्य है, माया के द्वारा बना हुआ नहीं है। कर्ता पुरख, ही इज द क्रिएटर, है ना? निर्व और निर्वैर, ही इज फ्री फ्रॉम फियर, ही हैज नो हेट। अकाल मूरत, एक्चुअली अकाल मूरत का यहाँ पे जो अर्थ लिखा है, गलत लिखा है, सही है। हाँ, अकाल मूरत, मूरत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिनका फॉर्म है। और अकाल मतलब जिनका फॉर्म टाइम के बाउंड्री से परे है। हम्म, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। मूर्त शब्द का तात्पर्य ये है कि ही हैज अ फॉर्म, विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, रूप है, लेकिन कैसा है? अकाल। अकाल मतलब जो टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है। हम्म और अजूनी सैवम, इज नेवर बॉर्न, इज सेल्फ पर्ट्यूडिंग, नेवर बॉर्न, कभी उनका, अभी भगवान ने गीता में क्या बोला? अजोपी सन अव्यय आत्मा है। सेम बात बोल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, अजोपी, अनबॉर्न, सो आई एम, ऑल दो आई एम अनबॉर्न, अजूनी, अजोपी, एक ही बात बोली जा रही है, देख पा रहे हैं आप लोग? हम्म, अजूनी, अनबॉर्न। और कैसे हम जाग सकते हैं, जान सकते हैं उनको? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से, और प्रार्थना से, है ना? आद सत्य मतलब वो शुरू से सत्य है। हाँ, जुगाद सत्य, जुग आदि से सत्य है। हाँ, है भी सत्य, आज भी सत्य है। क्या ऐसा कोई श्लोक है जहाँ पे भगवान की त्रिकाल सत्यता का वर्णन किया गया है? एक बहुत फेमस श्लोक है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हम्म, बहुत फेमस श्लोक है, गर्भ स्तुति का श्लोक है। हाँ, ये श्लोक इस प्रकार से है। लाइब्रेरी पे गए, श्रीमद् भागवतम में गए, 10th कैंटो पे गए, प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स पे गए, और इधर पे आप देख सकते हैं सत्यव्रतम, सत्यव्रतम, सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यरित सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो भगवान को कह रहे हैं सत्य, सत्य, त्रिसत्यम। त्रिसत्यम मतलब जो भूतकाल में सत्य थे, वर्तमान में सत्य हैं, और भविष्य में भी सत्य रहेंगे।
तो जो पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और कल भी सत्य रहेंगे, तो उनका शरीर, उनका रूप माया का बना हुआ कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं आप? तो ये वैष्णव दर्शन है। तो तो यही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है कि आदि सत, जुगादि सत है भी सत्य, है ना? पहले भी वो सत्य थे, आज भी वो सत्य हैं, और जुगादि, जुग आदि से वो सत्य रहेंगे। एंड नानक होसी भी सत्य, सेज नानक विल फॉर एवर बी ट्रू। और इनको ऐसा नहीं है कि हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन जान सकते हैं। सोची सोच न होए, जो सोची लखवार, बाय थिंकिंग गॉड कैन नॉट बी नोन, इवन इफ यू थिंक फॉर 100,000 टाइम, पंथास्तु कोटि शतवत्सर सरसम प्रगम्यो। सेम बात जो हम, अब देखिए हमारे वैष्णव दर्शन में जो जो बताई गई है, यहाँ पे लिखा गया है। हम्म तो कैसे उनको जान सकते हैं? केवल भक्ति से उनको जान सकते हैं। हाँ, तो ये बात आगे आएगी। तो तात्पर्य समझ रहे हैं, भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। ये बात दिव्य बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इनफैक्ट रूपा जी का वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है ये। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी बार रूपा जी ने इसको कोट किया है। दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो जो भगवान को इस तरीके से तत्वतः जान लेता है, उसको बेनिफिट क्या मिलता है? पुनः वो इस संसार में लौट करके नहीं आता। आप देखिए बहुत लोग भगवान कृष्ण के ऊपर व्याख्या करते हैं, भगवान राम के ऊपर व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि बहुत लोग कृष्ण को एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी समझते हैं, भगवान राम को एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी समझते हैं, महान व्यक्ति समझते हैं। नहीं, ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो भगवान को तत्वतः जानते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान के संसार में आना दिव्य है। तो जो व्यक्ति भगवान के संसार में इस आने को तत्वतः समझ जाता है, फिर उसको वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता है। हरे कृष्णा। तो हमने आज बेसिकली 3 4 5 श्लोकों की चर्चा करी, जिसमें से दो श्लोक हमने सर्वधर्मान् परित्यज्य और जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसकी मैंने बृहद व्याख्या करी। इसके साथ साथ ये पूरा सीरीज ऑफ श्लोकास मैंने आपको समझाया जो इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। हम अगले सेशंस में और कुछ श्लोका कवर करेंगे। देखिए भगवद गीता के बहुत सारे श्लोक, जैसे बहुनाम जन्मना मनते, ब्रह्मभूत प्रसन्नात् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देवै एषा गुणमयी, मन मना भव मद्भक्तो, प्रकृते क्रियमाणानि। ये सारे श्लोक सर्वस्व चाहमिति सन्निविष्टो। तो ये सब हम सबके लिए क्या है? होमवर्क है। इसको याद करना चाहिए, इसको रट्टा मार लेना चाहिए। हरे कृष्णा। समय हो गया है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, तो एक आध कोई प्रश्न किसी के मन में हो तो हम ले सकते हैं। तो जो मेरा एक डाउट था, वो जो ये- आप सुबह दैट व्हाट्सएप में उसको शेयर किए थे, दैट वीडियो जो आपने शो किया, प्ले किया अभी, हाँ, दैट कैटेगरी ऑफ पीपल वेर यू, इट्स लाइक योगीज, ज्ञानीज, किस किस कैटेगरी में आते हैं दे? हाँ, एक्चुअली उन्हीं को मायावादी कहते हैं। हमारा, मैं पहले एक चीज और, मैंने इसको स्टेटस पे डाला, दो चलो मुझे नेगेटिव कमेंट डाल दिए, फिर मैंने सोचा ये गलत जगह डाल दिया मैंने। तो एनीवे, तो एक व्यक्ति इतना लंबा मुझे मैसेज लिखा, बोले प्रभु जी देखिए हर व्यक्ति का अपना परसेप्शन होता है और गॉड हैज मैनी फॉर्म्स एंड दिस एंड दैट एंड फाइन। तो अब बहुत लंबा, मैंने उसको सोचा अब क्या मैं समझाऊं उस बच्चे को, है ना? अभी मैं क्या व्याख्या करूं, समझने में मूड में नहीं है ना? उस तरीके से मैंने दूसरा एक स्टेटस डाल दिया, वो गजनी वाला स्टेटस। तो लोग उस पर भी थोड़ा सा मेरे पे नाराज हो गए, है ना? लोग समझना नहीं चाहते कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। एनीवे, हम भी समझा नहीं पाते, वो भी एक कभी कभी ये रह जाता है। केवल एक स्टेटस डालने से हम किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। बेसिकली मैं खोज रहा था कि कोई तो बोले कि भगवान का रूप माया है ना? कोई तो बोले। मैं बहुत दिनों से खोज रहा था, क्योंकि कई बार हम परवर्ट में पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि मायावादी थिंक, मायावादी कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि कृष्ण तो एक निराकार सत्ता है ना? वास्तविक कृष्ण तो कोई अंदर के कृष्ण है, और ये जो कृष्ण है उन्होंने एक रूप धारण किया है ना? तो अभी प्रभुपाद जी और बहुत सारे वैष्णव आचार्य उसका खंडन कैसे देते हैं? कह रहे अरे भैया, अगर कृष्ण का रूप अगर माया का बना हुआ है, और कृष्ण फाइनली अगर निराकार ही हैं, तो हम देखते हैं कितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, भक्त कवि हुए हैं, सूरदास हुए हैं, तुलसीदास हुए हैं,
अब तुलसीदास, मैं रामचरितमानस में भी पढ़ रहा हूँ, आप देखिए कितनी कितनी जगह पे भगवान के रूप का वर्णन है, मतलब कई कई सौ, कई कई सौ, मतलब सौ सौ दोहों में भगवान राम के रूप का वर्णन है। आप सूरदास जी की कविताओं को पढ़िए, कितना जगह भगवान के रूप का, भगवान के खेल कूद का, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो आप कृष्ण खंडामृत में बलवा मंगल ठाकुर को देखिए। आप कितने कितने ग्रंथ, मतलब हम लिस्ट आउट नहीं कर सकते हैं कि जिसमें भगवान के रूप का वर्णन है। तो अगर ये भगवान का रूप माया का बना होता तो ये सब लोग फालतू बैठ के फिर भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं। इसका आप भागवत ही खोल के देख लीजिए कि इतने सारे जगहों पे भगवान की प्रार्थना, अरे यहाँ तक कि चाणक्य पंडित ने भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया है। मैं आपको दिखाया था ना श्लोक कभी, चाणक्य पंडित ने क्या मतलब एक जगह लिख रहे हैं चाणक्य पंडित, ये देखिए कि भगवान में आपका ये वाला कितना सुंदर श्लोक है। भगवान राम के गुणों को कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं, काष्ठम कल्पतरु। भगवान, मैं आपकी तुलना कल्पतरु से करूं। कभी कभी हम भगवान की तुलना कैसे करते हैं? कल्प वृक्ष से करते हैं, कि भगवान तो कल्प वृक्ष के समान है, सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं हाँ ये अच्छा तुलना है, अच्छी एनालॉजी है, लेकिन अल्टीमेटली कल्प वृक्ष तो एक लकड़ी ही तो है। वृक्ष मतलब लकड़ी। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो जो है ना, बिल्कुल क्या कहते हैं, गोल्ड के माउंट मेरू, स्वर्ण, जो मेरू पर्वत है पूरा गोल्डन पर्वत है। तो भगवान का जो रूप है बिल्कुल गोल्डन ह्यू होता है, भगवान के शरीर से, हिरण्य कहते हैं उसको, हिरण्यमय। तो भगवान का सुंदर बलिष्ठ शरीर है और उससे स्वर्णिम आभा निकलती है, जैसे साक्षात मेरू पर्वत हो। ऐसी तुलना शास्त्रों में की गई है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं अरे मेरू पर्वत से तुलना कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरू पर्वत तो अचल है, हिलता भी नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग तुलना करते हैं भगवान की चिंतामणि से, चिंतामणि प्रकर सुकल्प वृक्ष। तो चिंतामणि से भगवान चिंतन करने मात्र से जीवों की इच्छा को पूर्ति कर देते हैं, चिंतामणि। बोले चिंतामणि से तुलना करना उतना अच्छा नहीं, कि अल्टीमेटली चिंतामणि है तो मणि है तो पत्थर ना। तो बोल रहे कल्प वृक्ष से तुलना कर नहीं सकते क्योंकि कल्प वृक्ष लकड़ी है, और मेरू पर्वत से तुलना कर नहीं सकते क्योंकि अल्टीमेटली वो पर्वत है, हिलता भी नहीं है। चिंतामणि पत्थर है, तो क्या पत्थर से भगवान की तुलना करें? तो लोग कहते हैं भगवान तो भाई सूर्य के समान तेजस्वी हैं। तो भाई सूर्य के समान तेजस्वी हैं, लेकिन सूर्य जलाता है, भगवान जलाते हैं क्या? नहीं जलाते। तो इसका मतलब है कि ये एनालॉजी ठीक नहीं है। फिर बोले भगवान तो भाई कृष्ण चंद्र है, रामचंद्र है, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करते हैं। भले ही शीतलता प्रदान करे, लेकिन चंद्रमा तो क्षय होता है। हम देखते हैं जब कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा क्षय होने लगता है, तो भगवान के क्षय होते हैं। तो ये एनालॉजी भी ठीक नहीं बैठ रही है। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो कृपा के सागर हैं। बोले कृपा के सागर तो ठीक है, लेकिन सागर तो खारा होता है, क्या भगवान खारे हैं? ये एनालॉजी भी फिट नहीं बैठती। हम लोग जब गायत्री मंत्र करते हैं तो उसमें हम भगवान की तुलना कामदेव से करते हैं। तो बोले कामदेव से तुलना करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि कामदेव को तो शिवजी ने जला दिया था, है ना, इसलिए कामदेव का नाम अनंग हो गया है, शिवजी ने भस्म कर दिया था। आप भगवान की तुलना कामदेव से कैसे कर सकते हैं, जिनके इतने सुंदर अंग है, उनको आप अनंग से तुलना कर रहे हैं? ये भी फिट नहीं बैठ रहा। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो देने वालों में बिल्कुल बलि महाराज की तरह है, दाता है। हम्म तो भैया दाता है मतलब बलि के जैसे दाता है, लेकिन बलि कौन है? तो बलि तो दिति का पुत्र दैत्य है, तो आप दैत्य से तुलना कर रहे हैं भगवान की, ये भी फिट नहीं बैठ रहा। अरे भगवान तो कामधेनु की तरह है, ये शास्त्रों के उदाहरण है। कामधेनु से तुलना करते हो, आपको शर्म नहीं लगेगी? अल्टीमेटली कामधेनु तो जानवर है, तो भगवान की तुलना आप जानवर से कर रहे हैं। तो भैया तुलना करे किससे? तो चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि भैया मेरा कंक्लूजन तो यह है कि भगवान आपकी तुलना केवल आपसे हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती। ये चाणक्य पंडित का श्लोक है, सोचिए। तो तो आप देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का क्या सुंदर रूप है, कि और उसको फिर आप बोल रहे कि ये माया का बना हुआ रूप है, तो वैष्णव को हृदय में मतलब दर्द नहीं होगा? हम्म? और इसलिए गर्भ स्तुति में एक जगह लिखा हुआ है, आरूहा कृच्छेन परम पदम ततः पतंति अधः। क्यों मायावादियों का पतन होता है? मायावादियों का पतन कैसे होता है, प्रभुपाद जी क्या बताए? अगर आप प्रवचन में सुने हो ध्यान से, तो प्रभुपाद जी बताते हैं मायावादियों का पतन कैसे होता है। मायावादी कहते हैं कि संसार की सारी वस्तुएं नश्वर है, इस संसार की सारी वस्तुएं माया की बनी हुई है। अच्छा ठीक है, अगर संसार की सारी वस्तुएं नश्वर है, तो फिर आपको राष्ट्र प्रेम क्यों जागा?
अब देखिए, सारे मायावादी सन्यासी बड़े राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमें समाज कल्याण के कार्य करने चाहिए। अभी आप बोल रहे हो प्रवचन में कि समाज माया है, संसार माया है। अगर माया है तो छोड़ दो, तो समाज में वापस गिर करके समाज की सेवा और हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, आप इसमें क्यों गिर पड़े? अगर वो माया ही है तो है अल्टीमेटली। तो इसको कहते हैं मायावादी का पतन। पतन क्यों हुआ? क्योंकि आप अभी ब्रह्म के स्तर की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को ब्रह्म के स्तर पे रख नहीं पा रहे हैं। वापस आके आपको समाज के कार्यों में लगना पड़ रहा है, वापस आके माया के कार्यों में लगना पड़ रहा है। जिसको अभी आप माया बोल करके ठुकरा के गए थे, वापस आकर के उस माया की आप सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका हो गया पतन। क्यों पतन हुआ? अनादरयात युष्मात अंग्रया, क्योंकि आपने भगवान के चरण कमलों का अनादर किया है, भगवान के रूप का अनादर किया है, भगवान की लीलाओं का अनादर किया है। भगवान दिव्य हैं, इस बात को आपने अस्वीकृत किया है। इसलिए इसका फल ये हुआ है कि आपको वापस आकर के माया की सेवा करनी पड़ रही है। समझे? ये बात प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं। क्या श्लोक है? ये अन्य, ये अन्य अरविंदाक्ष, ये वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है प्रभुपाद जी का, आप लोगों ने कई जगह सुना होगा। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तो ये असद भावात अविशुद्ध बुद्धया आरूह कृच्छेन। ये कितना ही ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन वापस गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपके चरणों का अनादर करते हैं, है ना? इस प्रकार से दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ इमेजिन सुपीरियोरिटी। वो इमेजिन सुपीरियोरिटी मतलब हम ब्रह्म को पा गए हैं, लेकिन ब्रह्म को पाने के बाद आके माया की सेवा करते हैं। क्यों गिरे? क्योंकि अनादरयात युष्मात अंग्रया, क्योंकि आपके चरणों का अनादर किया। यह है फिलॉसफी, है ना? इज इट क्लियर समीर प्रो? या, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।